हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बिहार में फर्जी आईपीएस बनकर घुस रहा था 18 साल का लड़का। पुलिस ने पकड़ा, पोल खुल गई है। 18 साल का लड़का आईपीएस ऑफिसर फर्जी बन के घूम रहा है। पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ 18 का 22 का होता तो भी थोड़ा लोग सोच लेते हैं। तो पता 18 साल का बच्चा कैसे घूम रहा था, मेरे को तो ये पता करना है क्यों घूम रहा था भैया। मुझे तो वो है, उसको क्या मिलना था, क्या चाहता था वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2 लाख में क्या बना दिया आईपीएस? 4 लाख देता तो पटना भेजता डीजीपी ऑफिस में, 6 महीना आईपीएस रह जाता ना। पूछा सर आईपीएस कब बने तो कह रहा है कि जैसे पैसा दिए था तो बन गए। ये बोला लड़का पागल है। बिहार में सर फर्जी आईपीएस बन गया। अरे बाबू, वो तो गनीमत था कि 2 लाख दिया था आईपीएस बनाया। 4 लाख देता तो डीजीपी बना देता। किसको दिया था 2 लाख उसने? सीधे पटना मुख्यालय आता। 2 लाख में क्या बना दिया था आईपीएस? 4 लाख देता तो पटना भेजता डीजीपी ऑफिस में। ओ बेचारा एकदम सीधा साधा लड़का है। किसने उसको बेवकूफ बनाया और बोला तू बन गया, 2 लाख दे दो मैं तेरे को बना दूंगा। छोटा बच्चा है बेचारा, उसको ऐसे ही कुछ लग रहा है। आगे बढ़े। अरे ठीक हुआ मामला पकड़ा गया, नहीं तो अभी तक वो दहेज वहेज लेके कहीं बिहार में सेटल हो जाता। अगुआ बस नजर पड़ा, बाद में पहले ही पुलिस वालों का नजर पड़ गया। अगुआ देख लेते से लगा देता से यहाँ पे, और लोगों को लगता है कि हाँ भाई आईपीएस है। आगे बढ़ते हैं। आप फर्जी होता है जी। और उसका बुद्धि कितना है? पूछा सर आईपीएस कब बने तो कह रहा है कि जैसे पैसा दिए था तो बन गए। बहुत ही बुद्धू था। कितना सीधा है बेचारा। बोल रहा है 2 लाख दिए तुरंत बन गए। कहा तुम्हारे गांव का है? बच गई बबनी तुम। तुम्हारी शादी हो जाती नहीं तो 6 महीना आईपीएस रह जाता ना। आगे बढ़ते हैं यार। ये क्या कहानी थी इसकी? आगे बढ़े यार। ये क्या कहानी है? मैं तो पहली बार ये सुन रही हूँ कि मुझे लगा कि वो लड़का इतना चालू है और जैसे कहते हैं ना शातिर, की वो कुछ फायदे के लिए या कुछ के लिए पैसा लोगों से ऐंठने के लिए या कुछ, उसकी वजह से आईपीएस की यूनिफॉर्म पहन के लोगों को उल्लू बनाने के लिए निकला होगा। तो मैं तो वो सोच के बैठी हुई थी कि क्या है। और जब इनसे सुना, क्लियर नहीं हुआ इतना, पर समझ में ये आया कि बेचारा इतना बुद्धू था या इतना सीधा था, बोल सकते हो, कि किसी और ने उसको उल्लू बना दिया। उसको ये बोला कि तू 2 लाख या कुछ दे, इतना पैसा दे दे और मैं तेरे को जो है आईपीएस ऑफिसर तू बन जाएगा। और उसने वो 2 लाख दिया। उस बंदे ने कहा कि तू बन गया आईपीएस ऑफिसर और उसको क्या यूनिफॉर्म भी दे दी है। क्या किया? और वो सोच के वो मान गया कि उसको नकली कोई सर्टिफिकेट को बना बनू के या कुछ बेवकूफ बना के दे दिया और वो घूम रहा है सोच के कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको क्या इतनी भी समझ नहीं थी कि कोई एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, कोई टेस्ट सेंटर में बाकी बच्चों के साथ जाके करोगे, उसके बाद उसके क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं एग्जाम में कि भैया इंटरव्यू भी होएगी, वो इंटरव्यू भी क्लियर करनी होगी। मतलब उस बंदे को कुछ भी नहीं पता था और वो सीधा किसी को पैसे देके उसे लगा कि मैं बन गया हूं। ऐसा कौन हो सकता है? और ऐसे दिमाग वाला सोच भी कैसे सकता था कि वो आईपीएस ऑफिसर? मगर उसके पास पैसा था। हाँ, और पैसा था उसके पास। 2 लाख उन्हें स्पेंड कर लिया आईपीएस बनने के लिए। हाँ, कमाल है। उसको इतनी क्लू नहीं थी कि लाइफ में कैसे आईपीएस बनते हैं। देखिए ये हालत है। और बच्चा भोला तो था। क्या तो बोल ही रहे, या तो हो सकता है वो शाना हो या ओवर स्मार्ट हो कि भोला बन रहा हो, पता नहीं। क्योंकि इतना भोला, क्रेजी की है। इतना उसे आईपीएस ही बना था। पुलिस के चुंगल में पुलिस के पास ही जाना था तेरे को, फेक आईपीएस बन के पुलिस के आसपास। तो नौकरी मिल गई थी इसको, मतलब पता नहीं आईपीएस बन रहा है यार। तू पुलिस के आसपास जा रहा हो तो ये पता कर लेंगे। ये रोज सुबह कौन से ऑफिस जाता था बन के? मैं तो ये भी समझ नहीं आ तो कुछ और बन जाता है यार। आईपीएस ही बन रहे थे को पुलिस के आसपास ही बन रहा है। वे 18 साल की उम्र में लोग बोले 18 साल में कैसे बन गया? लोग इतना पढ़ते हैं, कितने साल लगाते हैं क्लियर करने के लिए, ये सीधा पैसे दे के ही बन गया।
नहीं, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही कि पुलिस को कैसे पता चला ये नकली आईपीएस ऑफिसर है, कहीं ये चला गया था ऑफिस में कि मैं तो फलाना हूँ, मेरा ऑफिस का है, मैंने बैठना है। उसको पता भी नहीं होगा कि कहाँ ऊपर पकड़ा कैसे, यहाँ पे जाओ चला गया कहीं पर, मैं तो आईपीएस हो जी। पकड़ा कैसे, पता कैसे चला, ये सब मुझे लग रहा है कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे जब पढ़ा रहे हैं। हाँ, किसी ने कमेंट किया पढ़ाते हुए कि बोला होगा खान सर को कि भैया ये जो आपने ये न्यूज सुनी है क्या, और वो गांव आसपास का ही है, क्योंकि अगर उसकी लड़की पढ़ने आ रही है तो आसपास के गांव कोई से लड़की कह तो रही थी, ऐसे लग रहा था मेरे गांव का है, यहाँ पता नहीं उसके आसपास के गांव का है। तो ये खान सर बोलते नहीं रहते कि भाई कि क्या ये भी शुक्र है कि जल्दी पकड़ा गया, क्योंकि सुनने में तो यही आता है ना कि मैंने तो इन्हीं की वीडियो से पता चला था कि बिहार में तो बोलियां लगती हैं, लड़के कौन सी पोजीशन में है, कहाँ नौकरी करता है, उस हिसाब से दहेज टाइप होता है उनकी, वो लगी होती है, क्या बोलते हैं जैसे चीजों की वो होती है ना, क्या बोलते हैं प्राइजेस, रेट, हाँ रेट होते हैं। तो लड़के की जॉब या पढ़ाई के हिसाब से उनके रेट होते हैं, तो जो उनको खरीद ले उसके साथ शादी हो जाएगी उनकी बेटी की उसके साथ। तो वो कह रहे हैं कोई ये भी शुक्र है कि पहले पकड़ा गया, नहीं तो इसकी शादी वादी ये बोलकर कि आईपीएस ऑफिसर बन गया है, पता नहीं बेचारी किस लड़की की जिंदगी भी खराब हो जाती। भैया ऐसे लोग आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं जो इतने बुद्धू हैं। मगर एक और क्वेश्चन है कि खान सर के जो न्यूज थी उसका क्या हुआ, क्या ऑफिस वगैरह सब ठीक ठाक करा लिए, जो कंप्लायंस के पंगे हुए थे, शटडाउन हुए थे, ताले लगे थे, वो हो गया होगा, सब कुछ बैक टू नॉर्मल तो हो ही गया है। पर देख लो कई जितने स्टूडेंट्स उनको बताना चाहिए कि चेंजेस आए हैं कि नहीं आए, इम्प्रूवमेंट हुई है नहीं हुई, नई चीजें आई, एसी आ गया, बहुत अच्छा बेटर हो गया, वो सब आया कि नहीं आया नहीं। और जिन टीचर्स ने किया है उनकी वीडियोस से बताना चाहिए मीडिया वालों को कि देखो इन्होंने ठीक किया है, ये टीचर्स देखो सही हैं, इन्होंने बच्चों का परवाह की है, उनकी सेफ्टी के लिए जो है कंपटीशन था उसका क्या हुआ। हाँ वो, और जो जिन्होंने नहीं किया, बताने के बावजूद नहीं किया, उनकी भी आनी चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए कि देखो ये फलाना टीचर या ये जो है बने हुए जो भी बोलते हैं, इनके क्या बोलते हैं इन लोगों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी कोचिंग सेंटर्स, हाँ कोचिंग सेंटर्स, तो कोचिंग सेंटर्स जो हैं इन लोगों ने अभी भी कुछ नहीं किया ताकि उनकी थू हो, जो वाकई सच्चे टीचर। और ये भी एक चीज करनी है मुझे कि जितने भी जो भी आईएएस की कोचिंग देते हैं उनमें से टॉप कौन सी जगह है जिसके मैक्सिमम बच्चे जो है आईएएस में जाते हैं। हाँ वैसे वो भी मुझे भी पता करना है कि कोई ट्रू ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक्चुअली देखे कि जितने बच्चे आईएएस में आए हैं, एक बच्चे से पूछे भाई तुमने कौन सी कोचिंग से की थी। नॉर्मली यूएस में कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप जाते हैं तो वो बोलते हैं लिखने के लिए कि आपका कोच कौन है। जब आप कंपटीशन टेस्ट देने जाते हैं तो उसमें स्पेस होती है कि आपका स्कूल कौन से आए हो, आप कौन से स्कूल से, तुम्हारा कोच कौन था, और तुम्हारा कोच कौन था। और कोच स्कूल से नहीं हो सकता, कहीं और से भी हो सकता है। उससे उनको पता चल जाता है कि कौन सा कोच जो है उसके मैक्सिमम बच्चे जीत रहे हैं। खासकर मैथ कॉम्पिटिशन्स में मैंने देखा था राइट कि उसमें सबके स्कूल के हर बच्चे का स्कूल का नाम और कोच का नाम होता है। वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए कि जो आईएएस ऑफिसर आईएएस का जो भी है पास होते हैं, क्लियर करते हैं, उनका नाम, साथ में वो कहाँ से पढ़े हैं और उनका कोच कहाँ था, कहाँ से उन्होंने किससे पढ़ाई की है, कोचिंग सेंटर से पढ़ के आए हो नहीं। और साथ में कोचिंग को बताना चाहिए कि ये कोचिंग सेंटर जो है बेस्ट है। कोचिंग सेंटर वालों को भी जो है उनको एक वो न्यूज़लेटर टाइप जैसे, क्योंकि यहाँ पे भी तो होता है, जैसे यहाँ पे हमारे स्कूलों में जो स्कूल्स होते हैं टॉप के अच्छे जो स्कूल्स हैं, जो वो हर साल एंड ऑफ द ईयर बताते हैं कि उनके जो बच्चे हैं 12वीं वाले वो कौन से कॉलेजेस में गए हैं, कितने हार्वर्ड गए हैं, कितने स्टैनफोर्ड गए, कितने एमआईटी गए, ऐसे वो पूरी अपनी लिस्ट देते हैं ताकि बच्चों के पेरेंट्स को अगर उनके स्कूल में एडमिशन लेनी है तो वो सब देख के उनको पता चलता है, अच्छा इनके में तो इतने गए हैं, टोटल इतने गए हैं, टॉप के यूनिवर्सिटीज में इस स्कूल के इतने गए हैं, उससे आइडिया होता है, फिर पेरेंट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी लिखना चाहिए कि हमारे कितने जो है गए हैं एज आईएएस में या फला दूसरा कोई एग्जाम है तो उसमें कितने क्लियर होके इस हर साल का बताएं कि पिछले साल कितने गए थे, ताकि सारा पता चले और उसी हिसाब से लोग डिसाइड करें कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। आप बताना, मैंने तो अभी तक कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा माना जाता है। पता चलना चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे जो है कौन से, और कईयों ने तो इतने फ्रेंचाइजेस खोले पड़े हैं ना कि अगर उनका होता है तो उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग खोले हुए हैं। तो आप ये बताना अगर आपको पता है कि कौन सा बेस्ट है
देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने कौन सी जगह का भी अगर फ्रेंचाइज अलग अलग जगहों के उन्होंने बड़े सारे कोचिंग सेंटर्स खोले हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर कई बार होता है कि वो एक जगह का वो कोचिंग सेंटर जो होता है वहां का रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, तो वो बताना। और दूसरा ये भी है कि ये जनरली जैसे हमने देखा था कि कुछ लोगों कई बच्चों को खरीद लिया जाता है हाँ, कि अगर तुम हो गए तो हमारे साथ बोल देना, फिर तुम इतना, तो वो भी गवर्नमेंट को ऐसा मेक श्योर करना चाहिए कि अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है, फ्रॉड है। अगर कोई ऐसा बच्चा करता है जो पास होने के बाद बोले ठीक है मैं तुम्हारा तो मेरा नाम ले लो, तो उसको रेस्टिगेट कर देना चाहिए, उसकी पोजीशन निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो इतना अनएथिकल है उसको तुम क्या आईएएस में लोगे। बिल्कुल, जो जिसका कैरेक्टर ही इतना गंदा है, व्हाई शुड ही कम इन आईएएस आईपीएस कहीं पर भी नहीं, किसी भी ऐसी चीज में नहीं आना चाहिए उसका नाम। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, बहुत चीजों की इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब यहाँ पे तो होता है, वो कौन था, वो स्टोरी सुनी थी ना आप लोगों ने कि नहीं सुनी थी, कोई इंडियन बच्चा था, मैंने हमने शेयर भी तो किया था शायद, कि इंडियन बच्चा था वहां से इंडिया से सब गलत मलत अपनी एडमिशन के लिए लिख के आ गया, फिर उसको जब किया तो उसको निकाल दिया उन्होंने। और यहाँ पे भी कई होते हैं, कई टॉप के एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चों ने झूठ वूठ लिखा हुआ, तो पकड़े गए, उनको भी निकाल दिया। मतलब उन कईयों के पास डिग्री थी, उनकी भी निकाल दी डिग्री, उनकी डिग्री को कर दिया जबकि वो पढ़ाई पुढ़ाई कर चुके थे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।